इस्तेमाल होने वाले रुमाल या फिर रोटियां रखने वाले रुमाल या फिर जिनसे आप लोग अपने किचन के चूल्हे वगैरह को साफ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिकनाई से भरे होते हैं। तो इन्हें साफ करने का ऐसा ज़बरदस्त और अनोखा तरीका शेयर करूंगी कि मिनटों में आपके रोटी के रुमाल जो होंगे साफ हो जाएंगे। पुराने जुराब के ऊपर सरफ डालने का ये कमाल आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आटे के साथ माचिस के तीलों का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अब हर तरह के कपड़ों के ऊपर से ऑयल के दाग को साफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और गंदी से गंदी टाइल्स को साफ करने का ऐसा अमेजिंग और यूनिक तरीका जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। सर्दी आने से पहले ताले के अंदर कलर पेंसिल डालें और अपने ढेर पैसों की बचत कर सकते हैं। अब गंदे तरीन रोटी बेलने वाले को साफ करने का ऐसा अमेजिंग तरीका बिना हाथ लगाए मिनटों में ही साफ हो जाएगा। और प्रकार का ऐसा अनोखा और जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आज आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। तो अगर आपके हाथों में कांटा चुभ गया है तो मिनटों में इस कांटे को निकालने की एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। तो गैस, एसिडिटी और पेट के दर्द को ठीक करने के लिए एक जबरदस्त किस्म का ड्रिंक शेयर करूंगी। अब बारीक से बारीक सिलाई को खोलने के लिए एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। तो अब आप लोग चाहे खुस्सा पहने या फिर शूज पहने, ना तो आपके पैर पर छाला बनेगा और ना ही आपके पैरों में दर्द होगा। ऐसा जादुई पाउडर शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से आपका रंग जो होगा इंतहा किस्म का गोरा होगा। फुल बॉडी को आप लोग चाहे तो गोरा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस्तेमाल शुदा पत्ती को आप लोग फेंकने के बजाय बल्कि संभाल के रखेंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो पुराने जुराब के ऊपर सरफ डालने का ये खुफिया राज यकीन जाने के जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले बाउल में डालना है जी खोलता हुआ गर्म पानी और साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो मीठे सोडे को डालने के बाद अपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा सरफ। तो किसी भी ब्रांड का आप लोग सरफ ले सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने लेना है कोई सा भी ऐसा बर्तन जो कि आप खानों में इस्तेमाल ना करते हो। अब सॉक्स को आपने इसके अंदर डालना है और अच्छे से गीला कर लेना है और फिर आपने करना है कि इसे निचोड़ लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर आपने लेनी है कोई भी पुरानी टूटी हुई कंघी। तो पुरानी कंघी को फेंकने के बजाय आपने सॉक्स के अंदर डाल देना और इस तरीके से डालने के बाद आप लोग देखेंगे पूरे किचन की सफाई करने के बाद जो किचन में लगी हुई इस तरह की टाइल्स होती है ना, इनकी लाइंस के अंदर चिकनाई और गंदगी जो होती है फंस जाती है। तो इनकी सफाई करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें इस तरीके से सफाई करेंगे तो सारी की सारी चिकनाई और गंदगी होगी, क्योंकि कंघी जो होती है इसके दांत जो होते हैं काफी ज्यादा शार्प होते हैं, हर किस्म की चिकनाई को मिनटों में निकालती है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि पहले टाइल्स जो थी वो कितनी ज्यादा गंदी थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आटे की ये खुफिया ट्रिक जानकर यकीन जाने के ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग रात को आटे को फ्रिज में रखते हैं और सुबह उठ के निकालते हैं तो आटा जो होता है बिल्कुल फ्रीज जाता है, क्योंकि ठंड है, यहाँ पे पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है। तो आटा इतना ठंडा यक होता है कि इसे हाथ लगाने का भी दिल नहीं करता, ना ही इसका पेड़ा बनता है। तो आपने लेना है तवा। तवा तो हमारा ऑलरेडी गर्म होता है क्योंकि हम लोग रोटियां पका रहे होते हैं। तो आटे को तवे के ऊपर रख के 5 मिनट के लिए अपने लो फ्लेम पे रख देना है और इससे जब आप लोग आटे को निकालेंगे ना, आपका आटा जो है इंतहाई सॉफ्ट, नरम और मुलायम बन जाएगा। मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो सुबह सुबह उठ के हमें रोटियां बनानी होती हैं या फिर पराठे बनाने होते हैं, आटा बहुत ज़्यादा सॉलिड रहता है। तो आप लोग चाहें इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आटा पहले कितना सख्त था लेकिन अब बिल्कुल नरम हो चुका है। अब मैं आपको इसका पेड़ा बना के भी दिखाती हूँ। तो अक्सर हम लोग आटे को घंटों घंटों पहले निकाल के रखते हैं ताकि आटा हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन तो अब आपको घंटों नहीं बल्कि मिनटों में आपका आटा जो का बिल्कुल मखमल की तरह सॉफ्ट, नरम और मुलायम बन जाएगा। ना ही आपके हाथ ठंडे बर्फ होंगे इसे हाथ लगाने के बाद। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो इस फोम का ऐसा अनोखा और खुफिया इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है इस तरह का कोई भी फोम जो कि अक्सर मोबाइल का कवर लेते हैं तो उसके पीछे लगा होता है। तो इसके ऊपर आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है ताकि जब आप लोग इसकी कटिंग करें तो फौरन से इसकी कटिंग हो, बिल्कुल भी टेढ़ी फेढ़ी कटिंग ना हो। इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ जनाब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ पे करना है। तो इस तरह के खुद से पहनने का शौक तो हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन होता है कुछ ही टाइम पहनने के बाद हमारा जो एड़ी वाली साइड होती है यहाँ पे छाले बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अब जितना मर्जी टाइम तक आप लोग खुस्सा पहनेंगे ना ही आपके पैर पर छाले बनेंगे ना ही दर्द होगा, क्योंकि हमने लिया इस तरह का सॉफ्ट वाला फॉर्म। इसकी आपने कटिंग कर लेनी है और कटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे इसे सेट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
तो इस फॉर्म को आप लोगों ने एड़ी वाली साइड पे अच्छे से एडजस्ट करना है और फिर आप इसमें पैर डालेंगे और इसे पहनेंगे। तो यकीन जाने कि 8 से 10 घंटे भी आप लोग इस तरह का खुस्सा पहने, शूज़ पहने, ना तो आपके पैर पर छाले बनेंगे, क्योंकि इस तरह की जो फॉर्म होती है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और आपकी एड़ियों पर किसी किस्म के कोई छाले नहीं बनते। यकीन जाने की ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। गैस, एसिडिटी और पेट के दर्द को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपने एक गिलास लेना है और उसमें शामिल करना है पानी। अक्सर लोगों को ना खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आ रही होती है, तो खाने के बाद आपने ये काम लाजमी करना है। एक गिलास पानी के अंदर आपने शामिल करनी है थोड़ी सी अजवाइन। और अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है तो उनके लिए भी ड्रिंक बहुत ही बेस्ट है। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, मेरे पास सफ़ेद नमक था तो मैंने वही डाल दिया। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अजवाइन और नमक को डालने के बाद 5 मिनट के लिए इस पानी को छोड़ देना है और 5 मिनट के बाद आपने इस पानी को पी लेना है और इसे अपने खाने के ऊपर पी लेना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो खाने से पहले भी पी सकते हैं। तो इससे आपका खाना जो होगा यकीन जाने कि घंटों के बजाय मिनटों में हजम होगा। तो इस ड्रिंक के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका खाना जो होगा मिनटों में हजम होगा, बल्कि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगी और साथ आपका वजन भी कम होता रहेगा। तो इस ड्रिंक का मुसलसल इस्तेमाल आपके पेट को अंदर करेगा, आपके वजन को कम करेगा। बहुत ही बेस्ट ड्रिंक है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मुझे किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि रंगीन कपड़ों के ऊपर से ऑयल के दाग को रिमूव करने की कोई टिप शेयर कर दें। तो अगर आपका कपड़ा लॉन का हो, कॉटन का हो या फिर शेफून का हो और अगर आपके कपड़े के ऊपर ऑयल गिर जाता है तो कभी भी आपने इसे फ़ौरन वॉश नहीं करना। इससे क्या होगा, ये दाग जो होगा पक्का हो जाता है। तो फ़ौरन से आपने पकड़ना है कोई सा भी खुशबूदार या फिर प्रिकली पाउडर। तो पाउडर का आपने करना है कि उस दाग के ऊपर फटाफट से लगा लेना है और लगाने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, या फिर हो सके तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो आधे से 1 घंटे के बाद क्या होगा, जितना भी हमने पाउडर लगाया होगा ऑयल जो होगा अपने अंदर सोक कर लेगा। और इस तरीके से आपने करना है कि फ़ौरन से कोई टीथ ब्रश पकड़ना है और इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करना है। इससे क्या होगा, जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ ऑयल होगा वह सारा का सारा ड्राई होकर पाउडर की सूरत में निकल आएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है ऑयल को दाग को निकालने के लिए। बस आपने करना है कि इसके बाद से झाड़ लेना है और झाड़ने के बाद देख सकते हैं कि 80% हमारा दाग जो रिमूव हो चुका है। तो अब आपने पकड़ना है जी कोई सा भी लिक्विड वॉश बर्तन धोने वाला, इसे आपने इसके ऊपर लगा देना है, अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद आपको चाहिए जी नीम गर्म पानी। तो इसके अंदर डिप कर लेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए हल्का हल्का सा रब करेंगे। यकीन जाने कि इस तरीके से आपका सालों पुराना ऑयल का दाग जो होगा ना वो ऐसे रिमूव होगा जैसे कि कभी इसके ऊपर लगा ही ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि रंगीन कमीज थी जिसके ऊपर मैंने ऑयल का दाग आपको लगा के दिखाया था, फ़ौरन से ही रिमूव हो चुका है। तो अभी मैं आपको कपड़े को जूम भी करके दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से इत्मीनान हो जाए। आप लोग देख सकते हैं। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ट्विज़र का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि आप लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हमारे हाथ में पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की सुई का इस्तेमाल करते हैं कांटे को निकालने के लिए। तो कभी भी आप लोगों ने सुई के साथ कांटे को निकालने की कोशिश नहीं करनी, इससे मजीद आपको इन्फेक्शन फैल जाता है। आपने पकड़नी इस तरह की पोनी। तो वहाँ पे पोनी लगाने से होगा क्या, जो आपका कांटा दबा हुआ होगा वो फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा और ट्विज़र के साथ आप लोग चाहें तो फ़ौरन से कांटे को निकाल सकते हैं। इस तरीके से ना तो आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन फैलेगा, क्योंकि सुई की वजह से होता क्या है, तो कांटा हमारा निकले ना निकले मजीद अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, क्योंकि सुई हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरीके से कांटे को मिनटों में निकाल सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का उपटन शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ आपके रंग को गोरा करेगा, आपकी फुल बॉडी को गोरा करेगा। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है, जिसे मैं 2 सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। तो जिसका नाम है खास संदल उपटन, जो कि आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये का। जी हाँ, लेकिन आपको चल जाता है 15 से 20 दिन और इसके इतने कमाल के रिजल्ट है। तो रंग को गोरा करने के साथ स्किन को सॉफ्ट बनाता है, आपके चेहरे पर ज़बरदस्त किस्म का निखार लाता है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आज ही आप इस उपटन को मंगा लीजिए और लगाना शुरू कर दीजिए। इसका इस्तेमाल का एक खास तरीका होता है, तभी आपको इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोगों ने इसे इस्तेमाल कैसे करना है जी। 1 टेबल स्पून लेंगे यहाँ पे जादुई पाउडर, जिसे कहते हैं उपटन। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला स्पून लिया, साथ में लूँगी अरके गुलाब। अगर आपके पास अरके गुलाब नहीं है तो आप लोग पानी के साथ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन पानी इस्तेमाल करने से बेहतर ये होगा कि आप लोग इसमें कच्चा दूध मिला लें, उससे इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ साइज का पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का उपटन बनके तैयार हो चुका है, जिसकी आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की थिकनेस में होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस उपटन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, रात को हम लोग जो भी चीज़ लगाते हैं ना उसके रिजल्ट हमें 100 नहीं बल्कि 200% मिलते हैं। हमारी स्किन जो होती है वो रिलैक्स कर रही होती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सुकून में होती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अपने चेहरे के ऊपर, अपनी फुल बॉडी के ऊपर आप लोग चाहें तो इसे लगा लें, 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करें ताकि अच्छे से उपटन जो आपकी स्किन के अंदर जज़ब हो जाए।
तो सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ना है और 15 से 20 मिनट के बाद अपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। और चेहरे को वॉश करने के बाद आपको वो निखार, वो ग्लो मिलेगा। यकीन जाने आपकी स्किन जो कि बच्चों की तरह सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उपटन है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोग भी इस्तेमाल शुदा पत्ती को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि आज के बाद आप लोग इसे संभाल के रखेंगे। तो अक्सर हम लोग चाय को पीने के बाद इस तरह की चाय की पत्ती को ना बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आप लोग चाहे तो अपने पौधों के अंदर इसे डालेंगे तो ये नेचुरल खाद के तौर पे काम करती है, पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। तो इसे अपने पौधों की मिट्टी के अंदर दबा के डाल देना है, क्योंकि हमें खाद नहीं मिलती, लेकिन ये आपके पौधों के लिए खाद के तौर पर ही काम करती है। इससे आपके पौधे जो होंगे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही जल्द ग्रो हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्लांट माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। बस इस तरीके से आपने अपने पौधों की नशोनुमा के लिए इसे ज़रूर ऐड करना है। तो चलते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग प्रकार को सिर्फ और सिर्फ सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये तरीका देखकर आप लोग बिल्कुल चौंक जाएंगे। देखिए अक्सर हम लोगों को ना कोई भी सिलाई को उखड़ना होता है, बारीक से बारीक सिलाई को निकालने के लिए अगर हम सुई का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर सुई जो होती है ना वो टूट जाती है, क्योंकि सुई जो होती है काफ़ी नाजुक सी होती है। अगर आप लोग इस तरह के प्रकार का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने दागे मिनटों में निकलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि धागे जो है वो सिलाई मशीन के लगे हुए बिल्कुल बारीक है, लेकिन इसे निकालना कितना आसान है। बहुत ही मज़े की ट्रिक है। जब मैंने इस टिप को ट्राई किया तो मैं खुद अमेज्ड हो गई। तो सोचा आपके साथ भी इस टिप को शेयर किया जाए। फटाफट से धागों को निकालते जाएँ, चाहे रज़ाई के धागे हों, चाहे शलवार के धागे हों, कमीज़ के धागे निकालने हो, आप लोग मिनटों में इसे निकाल सकते हैं। तो आपसे बातें करते करते आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी सिलाई को निकाल लिया है बिल्कुल मिनटों और सेकंडों में। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है इस रोटी बेलने वाले, चकले बेलने और परात के हवाले से कि कैसे आप लोग बगैर किसी मेहनत के मिनटों में इसे साफ कर सकते हैं। तो जब भी बच्चियां आटा गूंथती हैं तो इस तरीके से करती है कि परात के साथ सारा का सारा चिपका देती है और इसे वॉश करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपने शामिल करना है उबलता हुआ गर्म पानी। तो इससे क्या होगा, जितना भी परात के ऊपर चिपका हुआ आटा होगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर फूल के नरम हो जाएगा। तो अक्सर बच्चियां खाना पकाना सीखती हैं तो इस तरीके से क्या करती हैं, रोटी बेलने के ऊपर भी आटा चिपका देती हैं और साथ साथ परात के साथ भी लगा देती हैं। तो इस तरीके से आपने 5 मिनट के से भिगो के रख देना है। अक्सर अगर आप लोग इसे नॉर्मल पानी में भिगोते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है। तो चकले बेलने की डीप क्लीनिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो सुराख होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर आटा फंस जाता है और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है वो फंगस बन जाता है। और जब आप लोग इसी चकले बेलने के ऊपर रोटी बनाते हैं तो वो होता क्या है, हमें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। तो इस तरीके से आपने करना क्या, फ़ौरन से इसकी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर सारा का सारा आटा जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लिक्विड वॉश। इसे अच्छे से हमने वॉश कर लेना है इस तरीके से स्टील स्क्रबर के साथ। लेकिन आपने करना क्या है, चकले बेलने के ऊपर स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको साफ कपड़े के साथ इस तरीके से साफ कर लेती हूँ। इस तरीके से ना तो इसमें सुराख होते हैं और अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा परात जो है बिल्कुल साफ हो चुका है और साथ साथ जो चकला बेलना था ये भी अच्छे से साफ हो चुका है। तो थोड़े से नमक के साथ आपने करना है, चकले बेलने को साफ करना है। नमक क्या होता है, खुदरा सा होता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, जो इनके सुराख होते हैं, इनमें जो आटा फंसा हुआ होता है तो अच्छे से आटा जो होता है वो निकल आता है। तो इस तरीके से 5 मिनट के लिए रब कर लेंगे, एक स्क्रबिंग कर लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, चकले बेलने को वॉश करने के बाद इसे धूप में लाजमी रखती हूँ। इससे क्या होता है, इसके जितना भी पानी होता है एक तो वो फटाफट से ड्राई हो जाता है और जितने भी बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं धूप की वजह से। और साथ साथ क्या होता है, हमारा चकला बेलना लंबे टाइम तक चलता है। तो तकरीबन इसे 15 से 20 साल हो गए और अभी तक हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी इस टिप से ना आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत होने वाली है। वो कैसे, देखिए अक्सर लोगों को ना इस तरह की स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उनके घर में स्प्रे बोतल नहीं होती। तो अगर आप लोग इस तरह की स्प्रे बोतल को खरीदते हैं तो ये आपको मिलती है 200 रुपीज़ की। लेकिन इससे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग सिर्फ इसका हेड खरीद के लिए आए, जो कि आपको 50 रुपये का मिल जाता है। इस तरह की ना सिरके की बोतल या फिर कोई भी शहद की बोतल हमारे घर में पड़ी रहती है। अगर स्प्रे बोतल के हेड को आप लोग इसके ऊपर लगा देते हैं तो जो काम आपका 200 में होना था वही काम आपका 50 रुपये में हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्प्रे बोतल की तरह ये वर्क करती है। अब पूरी की पूरी स्प्रे बोतल को खरीदने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जुगाड़ बना के अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का 5 रुपये वाला बलून, जो कि हमारे घर में अमूमन पड़ा रहता है। आपने करना कि इसमें कट लगाना है। कट लगा के आपने इसके माउथ वाले हिस्से को कट करना है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए अक्सर हम लोग ट्रैवलिंग के दौरान, सफ़र के दौरान इस तरह की सिरप वगैरह की बोतल को लेकर जाते हैं और अक्सर ये सिरप जो है ना हमारे पर्स में या फिर हैंडबैग में लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा सामान हमारा गंदा हो जाता है। तो इसे आपने करना है कि सिरप की बोतल के ऊपर इस तरीके से लगा देना।
तो जहाँ से सिरप की बोतल लीक होती है ना, वो जगह बिल्कुल टॉप सील हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब चाहे अपने हैंडबैग में डालें, चाहे सूटकेस में डालें, बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग चाहे जो बचे हुए पीसेस हैं इसके क्या नाम है बलून के, इसे आप लोग चाहे एज अ रबर बैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर हमारे पास रबर बैंड नहीं होते, तो आप लोग चाहें तो इस तरह के बलून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब ताले के साथ पेंसिल का ये कमाल आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। आप लोगों ने करना क्या है, अक्सर सर्दी की वजह से होता क्या है, तालों में जंग आ जाता है और चाबी जो होती है ना इसके अंदर जाने का नाम नहीं लेती। तो हम लोग बार बार चाबी को लगाते रहते हैं, लेकिन चाबी के ऊपर भी ना शदीद किस्म का जंग आता है, आप लोग देख सकते हैं। ताला बिल्कुल भी खुलता नहीं। आपने लेनी है बच्चों की कलर पेंसिल, जो कि हमारे घर में अमूमन होती है, कोई भी ले सकते हैं। इसे आपने चाबी के ऊपर अच्छे से रब करना है ताकि चाबी जो है काफ़ी स्मूथ हो जाए, और जब हम ताले को खोलें तो फ़ौरन से हमारा ताला जो है वो खुल जाए। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ताला खुलने का नाम नहीं ले रहा था फटाफट से खुल रहा है, क्योंकि चाबी के अंदर जो हमने लगाई है ना पेंसिल, वो बहुत ऐसे स्मूथ कर देगी। तो ये ट्रिक जो है ना वो 100% वर्क करती है। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फूल गोभी को खरीदने से पहले ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी। वो गलती क्या आप लोगों ने करनी नहीं, देखें अक्सर हम लोग जब भी गोभी खरीद के लाते हैं, तो स्पेशली जो है ना फूल गोभी की बात कर रही हूँ, अक्सर हम लोग फूल गोभी को खरीदते हैं तो हम लोग एक चीज़ को चेक नहीं करते। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी कि जब भी आपने इस तरह की फूल गोभी लेनी है तो चेक करना है कि इसके जो फूल बने हुए हैं वो सेपरेट सेपरेट बने हो, बिल्कुल जुड़े हुए ना हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके फूल जो है आपस में डिसमिस हुए हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर इसके फूल जो होंगे आपस में जुड़े होंगे बिल्कुल इस तरीके से, तो फूल गोभी जो होती है एक तो आपकी हलवा बन जाती है, दूसरा वो दानेदार कभी भी नहीं बनती। अगर आप लोग फूल गोभी को लेते वक्त ये चेक कर लेते हैं कि इसका फूल जो है वो सेपरेट सेपरेट हो, इस तरीके से मिक्स ना हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो फिर आपकी फूल गोभी जो होती है बहुत ही मज़े की बनती है। तो मेरे भाई जो थे वो लाइट बंद में गोभी को लेकर आए थे, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चला कि गोभी जो है सही नहीं है। तो आपने जब भी गोभी को खरीदना है इस टिप को लाजमी ट्राई करना है, इससे आपकी गोभी जो होती है बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, पसीना तो हमें हर हाल में आता ही है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि 1 से 2 मिनट गुजरने के बाद वही पसीना शुरू हो जाता है हम लोगों को आना, और उसमें बहुत ही बैड सी स्मेल आ रही होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पसीना आए लेकिन आपके पसीने में से भी किसी किस्म की बदबू ना आए, कोई बैड स्मेल ना आए, तो नहाने के बाद आपने छोटा सा काम लाजमी करना है। तो फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और पानी के अंदर से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और फिर दोबारा इस टुकड़े को निकाल लेंगे और इस पानी को अपने जिस्म पे डाल देना है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सर्दियों में ड्राई रहती है तो इसमें आपने शामिल करना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, या फिर आप लोग चाहे बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आपने अपनी फुल बॉडी के ऊपर डाल देना है, फेस के अलावा। तो फिटकरी के इस्तेमाल से आपको पसीना तो आएगा, लेकिन आपके पसीने में से किसी किस्म की गंदी बदबू जो होती है वो नहीं आएगी, क्योंकि फिटकरी जो होती है हर किस्म की बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए और साथ साथ आपकी स्किन को टाइट और नौजवान बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। इस पिज़्ज़ा टेबल का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का इस्तेमाल जो कि आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की हो कि जब भी हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं अपने बेसन के ऊपर वैसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से पानी लगने की वजह से साबुन जो होता है एक तो गुल गुल के हलवा बन जाते हैं, और दूसरा सर्दी की वजह से साबुन जो होता है सूखने का नाम लेता है। तो आपने लेना है इस तरह का पिज़्ज़ा टेबल। तो इसके ऊपर अगर आप लोग साबुन को रखेंगे तो साबुन को जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो तो निकल ही जाएगा, और आपका साबुन जो होगा जो कि 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, वही साबुन आपका 2 से 3 हफ्ते निकल जाएगा। अगर आपका भी जग बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसकी रबड़ जो है बहुत अंदर से गंदी हो चुकी है, तो बगैर हाथ लगाए बगैर किसी मेहनत के आप लोग इसे मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। तो जग को अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए आपने इसमें शामिल करना है जी पानी, और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा लिक्विड वॉश, या फिर आप लोग चाहें तो इसमें सर्फ भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने करना है कि मशीन को चला देना है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी कि पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर जब आप लोग मशीन को चलाएंगे तो इससे इसकी झाग जो कि बाहर निकल आएगी जो मशीन के अंदर से। तो इस तरीके से अच्छे से हम चला लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आपका जग जो होगा इतने अच्छे तरीके से साफ़ होगा कि यकीन जाने कि आप लोग देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। अब इस झाग को आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि किसी बर्तन में निकाल लें, और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करने अपने गंदे और चिकनाई से भरे हुए रोटी के रुमाल। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किचन टॉवल भी डाल सकते हैं, जिससे आप अपने चूल्हे वगैरह साफ़ करते हैं। तो इसे आपने रख देना है चूल्हे के ऊपर लो टू मीडियम फ्लेम पे। साथ साथ मैं आपको जग को वॉश भी करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जग का ब्लेड जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। हमारे जग के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो ना ही मैंने जग को रगड़ रगड़ के साफ किया, ना ही मेहनत की, और जग के ऊपर जबरदस्त किस्म की शाइन भी आ चुकी है।
तो अक्सर हम लोग इस तरह के गंदे और चिकनाई से भरे हुए रोटी के रुमाल या फिर टॉवल्स को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा सरफ खर्च करते हैं या फिर बहुत रगड़ रगड़ के साबुन लगाते हैं ताकि इसकी चिकनाई जो है वो निकल आए। लेकिन फिर भी इसकी चिकनाई होती है ढीठ किस्म की, नहीं निकलती है, हमें बहुत सा सरफ को वेस्ट करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से हमारा गंदे से गंदा जग जो था वो भी खुद ब खुद साफ हो चुका और जो इसमें से लिक्विड निकला था उसी के साथ आप लोग चाहें तो अपने किचन टॉवल्स को या रोटी वाले रुमालों को भी साफ कर सकते हैं। तो इन रुमालों को बॉईल करते टाइम मैंने इसमें शामिल किया था हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, ताकि रुमालों के अंदर जितनी भी बैड स्मेल है, बदबू है, वो फौरी तौर पे ही खत्म हो जाए। तो तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है ताकि सारी की सारी चिकनाई अच्छी तरीके से रुमालों की निकल जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे रोटी वाले रुमाल जो है बिल्कुल साफ हो चुके हैं, जबरदस्त किस्म की इसके ऊपर शाइन आ चुकी है। अक्सर रुमाल जो होते हैं इनकी चिकनाई नहीं निकल पाती, घंटों घंटों में रगड़ना पड़ता है।